अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद के दोबारा हमारे नई कोर्स वीडियो के अंदर। अच्छा जी, आज की वीडियो के अंदर जो हमारे स्लाइसिंग का सारा कॉन्सेप्ट है उसको हम लेकर आएंगे हमारे शॉर्ट के अंदर। और फाइनली हमारी आज की इस वीडियो के अंदर जो हमारी गन पिस्टल्स तो हमारी पहले से ही वर्क कर रही थी, हमारी स्लाइसर्स जो है हमारी शॉर्ट जो वो भी आज वर्क करने लगेगी। हमारी इस सेक्शन की जो गेम है वो कम्प्लीटली एंड के ऊपर आ जाएगी और फाइनली कुछ 2-3 और हमें चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लोर करना है। उसके बाद हमारी ये जो सेक्शन है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और हमारी ये गेम भी उसका सक्सेसफुली इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर चलते हैं हमारे इस राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के अंदर। लेफ्ट हैंड के अंदर मेरी गन मौजूद है तो इसको फिलहाल यहाँ पे टेम्पररी मैं डिसेबल कर दूंगा। राइट हैंड के अंदर आते हैं, यहाँ पे मेरी स्वॉर्ड मौजूद है। थोड़ा सा जो है यहाँ पे गेम सीन को यहाँ पे मैं फिलहाल टर्न ऑफ कर देता हूँ और यहाँ पर चलते हैं और हमारे इसको यहाँ पर हम चेकआउट करते हैं। इसी डायरेक्शन के अंदर जो यहाँ पर हम देखते हैं इसको, यहाँ पर आप देखें तो हमारा ये कंट्रोलर वगैरह सब यहाँ पर ये मौजूद है ऑलरेडी। अब स्लाइस करने के लिए जो यहाँ पर जैसे लास्ट में हमने प्लेन का यूज किया था, यहाँ पर आप कहें तो हमारे जो ब्लेड है बेसिकली इस ब्लेड को भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन हम जो है इस ब्लेड को यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। इसके ऊपर हम स्लाइसिंग की जो हमारी स्क्रिप्ट्स की हमें नीड है वो यहाँ पर अप्लाई करके हम कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इसका जो बेसिकली के लिए वो एरिया है हमारा वो बड़ा कम है, तो इसकी बहुत सारे पॉसिबिलिटीज होंगी कि हमारा जो है वो गेम ऑब्जेक्ट जो बड़े करीब आ जाएंगे, उसके बाद हमें इसको स्लाइस करना होगा, तो हमारे पास इतना टाइम गेम के अंदर नहीं होगा। तो क्योंकि हमें जो है यहाँ पर विद कंटिन्यूस के अंदर एक एंड ऑफ बोथ एंड ऑफ स्पेक्ट्रम के अंदर हमारी गन भी फायर करनी है, पिस्टल भी फायर करनी है और हमारे शॉट्स को भी मारना है। तो हमारे पास इतनी एरिया होना चाहिए कि हम इसको दूर से मार सके। इतना दूर से भी नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत एक डिस्टेंस हम इसको मार सके, क्योंकि बिल्कुल हमारे करीब आके मारेंगे तो हमें थोड़ा सा वो बनाने में भी तो मारने में इसको तकलीफ होगी और उतना मजा नहीं आएगा जितना आना चाहिए। क्योंकि इसको मैं ऑफ वीडियो एक बार इसको टेस्ट किया था तो उस वक्त सिर्फ ब्लेड के ऊपर हमें उतना मजा नहीं आ रहा था जितना एक एक्स्ट्रा गेम ऑब्जेक्ट जो थोड़ा सा ज्यादा एरिया में प्रोवाइड करता है उसके थ्रू हम इस चीज को करें। तो यहाँ पर जो है शॉर्ट के ऊपर मैं इसको वापस रोल अप कर देता हूँ। शॉर्ट को यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करके 3D ऑब्जेक्ट के अंदर जाऊंगा और यहाँ पर अगेन एक प्लेन को जो है यहाँ पे मैं ऐड करने वाला हूँ। अब इस प्लेन की जो है यहाँ पर हमें सेटिंग्स यहाँ पर इसकी जो पोजीशन, रोटेशन, स्केल वगैरह यहाँ पे सेट करना है। तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास पहले से एक वैल्यू यहाँ पे मौजूद है, इसको अगेन मैं स्लाइसर का यहाँ पे नाम दे दूंगा। स्लाइसर को थोड़ा सा सही कर देते हैं यहाँ पर हम। उसके बाद जो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी वैल्यूज मौजूद हैं जो मैंने टेस्टिंग करके यहाँ पर निकाली है। आप भी चाहें तो वही वैल्यूज यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। स्लाइसर की वैल्यूज को आपने चेंज करना और किसी की नहीं। ओवीआर कैमरा रेट हमारा 1 के ऊपर सेट है, वेरी गुड। स्लाइसर के अंदर आते हैं, यहाँ के बाद एक्स हमारा 0 रहेगा, वाई को जो है यहाँ पर अराउंड -1.142 इसके ऊपर सेट कर देते हैं। जेड को हम यहाँ पे 0 रखेंगे, रोटेशन हमारी जेड की साइड से जो यहाँ पर हम 90 के ऊपर सेट कर देंगे लाइक दिस। और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर हम पीछे लेकर चलते हैं। अभी भी देखिए तो ये बहुत साइज में बड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो है मैं अपने स्केल को 0.27 करने वाला हूँ। अब आप यहाँ पर देखें तो ये जो है काफी परफेक्ट साइज हमारा यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर जो है हमारे ब्लेड के पास एक एक्स्ट्रा एरिया यहाँ पर हमें मिल रहा है जिसको हम यहाँ पर यूज करते हैं हमारे ऑब्जेक्ट्स को, हमारे जो शॉर्ट क्यूब है इसको हम यहाँ पर स्लाइस कर सकेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारी सारी सेटिंग्स यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। हम ऐड कंपोनेंट करते हैं। ऐड कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे हमारे जो स्लाइसर स्क्रिप्ट है इसको यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। अब हमने लास्ट टाइम जो स्लाइस टेस्ट यहाँ पे अप्लाई की थी और यहाँ पे स्लाइसर, तो ये दोनों में फर्क है। दोनों में फर्क कुछ भी ज्यादा नहीं है, दोनों एक ही तरीके की यहाँ पर बनी हुई वही सारी चीजें हैं, बस इसमें थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंजेस है। जैसे कि यहाँ पर बूल इस टच का यहाँ पर हमने एक वेरिएबल यहाँ पे ऐड किया और उसको यहाँ पर जो अपडेट के अंदर चेक कर रहे हैं और सारा जो हमारा जो कोड वहां पर था वही सारा कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन बस ये इस टच को यहाँ पर आ रहा है। वो क्यों? क्योंकि हमारा जो स्लाइस टेस्ट था उसको मुझे आपको समझाने के लिए मैंने इसके अंदर यहाँ पर इफ गेम ऑब्जेक्ट डॉट गेट बटन डाउन स्पेस था उसको मैंने यहाँ पे यूज किया था ताकि जब स्पेस प्रेस हो तो इस टच में क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पर हमारा गेम ऑब्जेक्ट जो हमारे के लिए वो शॉर्ट क्यूब से जैसे टच होगा तो यहाँ पर ये अपडेट के अंदर ये ट्रू हो जाएगा और ये सारे हमारा फंक्शन यहाँ पे हमारा जो कोड है यहाँ पर ये वर्क करेगा और हमारा जो शॉर्ट क्यूब है वहाँ पर स्लाइस हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे और कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे कोडिंग नहीं है, वही सारी चीजें हैं जो हम इससे पहले हैंडल कर रहे थे हमारे लास्ट वीडियो के अंदर एक सैंपल सीन में। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे मटेरियल आफ्टर स्लाइस जो है यहाँ पे एक्चुअल मटेरियल यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। अच्छा, एक चीज है यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखानी है, वो ये है कि यहाँ पर अगर इसको हम देखें तो यहाँ पर अगर आप देखें इसको थोड़ा सा नीचे लेकर चलते हैं तो हमारे पास दूसरा जो यहाँ पर फंक्शन मौजूद है इसके अंदर यहाँ पर जो हमारे पास कुछ चीजें ज्यादा है। यहाँ पर इसकी वही सारी चीजें रैंडम नंबर जो इसको कहाँ पर लेकर जाएगा उसको यहाँ पर जो है ये डिसाइड करेगा, लेकिन ये फंक्शन हमारा वर्क कब करेगा? अपडेट के ऊपर इसको ये चेक कर रहा है, लेकिन हमारा ये मेक इट फिजिकल वाला जो फंक्शन है ये कहाँ पर वर्क करेगा? तो इसके लिए जो यहाँ पर एक और स्क्रिप्ट है जो यहाँ पर हमें अप्लाई करनी है और वो कहाँ लगेगी? हमारे जो ब्लेड का सेक्शन है उस पर लगेगी। वो कौन सी है? स्लाइस लिसनर की। स्लाइस लिसनर की स्क्रिप्ट बेसिकली कर क्या रही है मैं आपको दिखाता हूँ। स्लाइस लिसनर की स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पर हम चले तो यहाँ पे बेसिकली क्या दिख रही है, ऑन ट्रिगर एंटर जैसे ही होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है इस टच की वैल्यू यहाँ पर ट्रू होगी तो सब चलेगा, लेकिन ट्रू कब होगी? ट्रू तब होगी जब यहाँ पर आप देखें जब हमारे ब्लेड के ऊपर इस टच इज इक्वल टू ट्रू हो जाएगा। तो जैसे ही हमारी ब्लेड किसी क्यूब से टकराएगी, शॉर्ट क्यूब से, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो बेसिकली होगा जैसे यहाँ पर आएगी तो ये टकराएगी, लेकिन उस वक्त क्या होगा? अब आप यहाँ बोलेंगे भाई ये भी तब ये भी वही बात हो गई कि जब हमारा गेम शॉर्ट क्यूब हमारे शॉर्ट के करीब आएगा तभी इसको कटना, उससे पहले कटना नहीं तो ब्लेड पे डायरेक्ट अप्लाई कर ले। उसकी वजह ये कि यहाँ पर जैसे ये टच होगा तो ये इस प्लेन के एरिया के अंदर ऑलरेडी वो आ चुका होगा तो फौरन वो कट कर देगा। और आपको ये बात पता है कि हमारा जब तक वो एरिया को कट नहीं करेगा जब तक जो है वो पूरा एरिया को कवर नहीं करता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी गेम ऑब्जेक्ट को ये पूरा एरिया कवर करा होगा, जैसे
जैसे ही सेट हो चुका फौरन स्लाइस हो जाएगा। अगर मैं सारा मैकेनिज्म अपनी इस ब्लेड पे लगाता हूँ तो इससे होगा कि जैसे ही इस पर टकराएगा उसके बाद में अपना हैंड मूव करूंगा तो फिर वो स्लाइस करेगी, तो देर में हमारा गेम ऑब्जेक्ट तो वहां से गुजर के चला जाए। तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि जैसे ही इसे टच हो फौरन ये ट्रिगर हो जाए, और वही चीज यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो जैसे यहाँ पे ट्रिगर होगा ये इस टच की वैल्यू हमारी ट्रू हो जाएगी और हमारे सारे फंक्शंस जो यहाँ पर वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पर चलते हैं हमारे वापस स्लाइसर के ऊपर। यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ पे सेट करनी, जैसे मटेरियल आफ्टर स्लाइस जो है इसको यहाँ पे मुझे सेट करना है। तो ये मटेरियल आफ्टर स्लाइस जो है यहाँ पर मैं इसको क्यूब मेश मटेरियल करके हमारा कुछ यहाँ पर नाम से आ रहा होगा सॉर्ट क्यूब मटेरियल, इसको यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ। ये देखा मैं सॉर्ट क्यूब मटेरियल, आई थिंक सो यही बिल्कुल यही हमारा यहाँ पे मटेरियल है। इसको यहाँ पे डाल देंगे स्लाइस मास्क के अंदर, मेरे को यहाँ पे हम स्लाइसेबल कर देंगे। ठीक है, इस टच को हम यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ने वाले, जैसा इसको वैसा ही रखने वाले। ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आते हैं ब्लेड के ऊपर। ब्लेड के अंदर आने के बाद हमने करना क्या, ब्लेड में आने के बाद यहाँ पे हमें कुछ चीजें यहाँ पे चेंज करनी है, और वो क्या है कि यहाँ पे जिसका मैश कोलाइडर है उसको यहाँ पे मैं रिमूव करने लगा हूँ। मैश कोलाइडर को यहाँ से रिमूव कर देंगे, लेकिन हमें कोलाइडर की जरूरत तो है, तो इसके लिए यहाँ पर हम उसकी जगह यहाँ पे डालेंगे एक बॉक्स कोलाइडर। बॉक्स कोलाइडर जैसे डाले तो यहाँ पर देखें बॉक्स कोलाइडर का एरिया भी एक फिक्स्ड है और इसने अपने हिसाब से एरिया कर लिया। मैश कोलाइडर करते ब्लेड का फॉर्म ले रहा था, तो वो हो सकता है शायद हमारी स्लाइसिंग के अंदर हमें डिफिकल्टी प्रोवाइड करता, इसलिए यहाँ पे बॉक्स कोलाइडर को यहाँ पे ऐड करते हैं ताकि जो ये हो जाए। क्योंकि आपको मैं पहले भी बताया था हमारे प्रीवियस सेक्शन के अंदर कि मैश कोलाइडर जो है वो रेंडर होने में टाइम लगाता है, और ये बात तो हमारी इस गेम के ऊपर बहुत ज्यादा अफेक्ट करती। अब यहाँ पर जो इसके बाद इस ट्रिगर को जो यहाँ पे हमने चेक इन करना है, इस बात को आपने यहाँ पर वो रखना है। उसके बाद हमारी रिजिड बॉडी के अंदर यहाँ पर हम चलते हैं। रिजिड बॉडी के अंदर बाद हमारी कोलिजन डिटेक्शन है, इसको यहाँ पे मैं कंटिन्यूस डायनेमिक के ऊपर कर दूंगा ताकि जो हमारी जो कोलिजन है वो ज्यादा इफेक्टिव हो सके। ठीक है, हमारी स्लाइस लेसनर के अंदर यहाँ पे एक गेम ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐड करना है, तो हमारा जो स्लाइसर है इसको उठा के मैं यहाँ पर डाल दूंगा। जैसे ही वो इस ट्रिगर ट्रू होगा तो ये इसको मैसेज वहाँ पे भेजेगा और ये फौरन से यहाँ पर वर्किंग अपनी स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर हमारे सारा काम जो करना तो हमने कर लिया। हमारा मैश कोलाइडर को हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया, हमारे बॉक्स कोलाइडर को यहाँ पे ऐड कर दिया, इस ट्रिगर हमने यहाँ पर चेक इन किया है। इसके बाद हमारे रिजिड बॉडी के अंदर जो है हमारी कोलिजन डिटेक्शन है इसको हमने कंटिन्यूस डायनेमिक के ऊपर यहाँ पर सेट कर दिया। अब उसके बाद जो यहाँ पर चलते हैं हमारे अगेन स्लाइसर के अंदर, और स्लाइसर के अंदर हमारा जो मैश रेंडर है इसको यहाँ पे मैं टर्न ऑफ कर दूंगा। मैश रेंडर को टर्न ऑफ क्यों करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझे जो है ये चीज यहाँ पर दिखाई दे किसी भी तरीके से। ये जो चीज मुझे यहाँ पर तंग कर रही है, मुझे ये चीज यहाँ पर नहीं चाहिए। जैसे ही मैं इसको टर्न ऑफ करूंगा तो अब जो ये चीज है मुझे यहाँ पर ये नजर नहीं आ रही है, जो ज्यादा बेहतर है मुझे इसी तरीके से चाहिए, क्योंकि वर्किंग मुझे इसकी चाहिए, उसकी मुझे विजुअल्स यहाँ पर नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पर हमने स्लाइसर के स्क्रिप्ट के अंदर सारी चीजें हमारी यहाँ पर ऐड कर दी है, ये हमारा गुड हो गया। उसके बाद यहाँ पे इसकी जो रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी इसके अंदर अप्लाइड नहीं है, हम रिजिड बॉडी इसके ऊपर अप्लाई करनी है। ये बड़ी अच्छी चीज यहाँ पर हमें आ गई। रिजिड बॉडी हम यहाँ पर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, और इसके अंदर आने के बाद जो हमारी ये कोलिजन डिटेक्शन है इसको मैं यहाँ पर कंटिन्यूस के ऊपर कर दूंगा। यूज ग्रेविटी बंद, इसका एनिमेटिक ऑन। ठीक है, जैसे हमारी हमेशा सेटिंग्स होती है। उसके बाद हमने लास्टली यहाँ पर क्या करना है, लास्टली हमने करना ये कि हमारा जो सॉर्ट जो हमारा सॉर्ट क्यूब है उसको यहाँ पर हमने स्लाइसर के यहाँ पर डालना है। तो हमारा जो सॉर्ट क्यूब था उसको हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ये हमारा सॉर्ट क्यूब, इसके यहाँ पर चलते हैं, और इसकी लेयर ऑलरेडी स्लाइसेबल भी हुई है, ये और बेस्ट हो गया हमारे लिए। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी जो है वो यहाँ पर थोड़ा ऑफ यहाँ पे टेस्टिंग करा था, उस वक्त यहाँ पे इसको स्लाइसेबल कर दिया था, तो आपने इसको यहाँ पर स्लाइसेबल के ऊपर यहाँ पर सेट कर देना है। अच्छा, अब यहाँ पर वैसे तो हमारा जितना सारा काम था वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर कुछ टेक्निकल सेटिंग्स है जो यहाँ पर हमें सेट करनी है, और वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। वो बेसिकली है ये कि यहाँ पर जो आपको चल के दिखाते हैं, एडिट के अंदर चलते हैं, प्रोजेक्ट सेटिंग्स, और यहाँ पर आएंगे तो हमारे पास टाइम करके एक सेक्शन होगा। इसमें यहाँ पर है तो ये फिक्स टाइम स्टेप है। ये फिक्स टाइम स्टेप बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर जो है उसके फिजिक्स के ऊपर जो टाइमिंग्स होती है उसको यहाँ पर ये वर्क कराती है। फ्रेम रेट इंडिपेंडेंट इंटरवल दैट डिक्टेट्स व्हेन फिजिक्स कैलकुलेशन एंड फिक्स अपडेट इवेंट्स आर परफॉर्म। मतलब हमें क्या करता है कि जो अपडेट के फंक्शन और फिजिक्स कैलकुलेशंस हैं उसको ये फ्रेम पर रेट के ऊपर फ्रेम इंडिपेंडेंट करके इसको वर्क कर पा रहा होता है। तो जो यूनिटी का जो बैकएंड है वो 60 फ्रेम्स पर सेकंड के ऊपर वर्क कर रहा होता है, लेकिन जो हमारा ऑक्यूलस वीआर है वो 90 फ्रेम्स पर सेकंड के ऊपर वर्क कर रहा है। तो हमें इसको क्योंकि इसको ऑक्यूलस वीआर के ऊपर बनाना है तो उसके ऊपर ये परफेक्टली फाइन वर्क करे, इसलिए हमें इसको 90 फ्रेम्स पर सेकंड 90 एफपीएस के ऊपर इसको रन करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मैं 1/90 यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको यहाँ से हटाऊंगा, एंटर प्रेस कर दूंगा, तो यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं आप देखिए ये सारी चीजें मेरी खुद ब खुद यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी। इसको अगर मैं यहाँ पर वापस 1/60 करके यहाँ पर मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे अपनी सेटिंग जिस हिसाब से आगे जैसे इसको 1/90 करूंगा तो यहाँ पर ये अपनी सेटिंग्स 1/90 करना था हमने, और यहाँ पर आप देखें तो ये अपने हिसाब से अपनी सेटिंग्स यहाँ पर खुद ब खुद एडजस्ट कर ली जैसे इसको करनी थी। ठीक है जी, ये हमारा लास्टली यहाँ पर काम हो चुका है। अब उसके बाद टेक्निकली तो बनता ही है कि यहाँ पर जो है हम इस गेम को टेस्ट करें, लेकिन क्योंकि हमें टेस्टिंग के लिए इसको बिल्ड एंड रन करना पड़ेगा जो आपके लिए बड़ा एक हेक्टिक प्रोसेस हो जाता है मेरे लिए भी। तो मैं इसको ऑलरेडी इन सब चीजों से बचने के लिए टेस्टिंग एंड डीबगिंग के लिए आपको आप जैसे जानते हैं मैं हमेशा आपको एरर बता देता हूँ कि हमें क्या क्या यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो एरर जो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं वो क्या है कि जब हम हमारी पिस्टल और शॉट दोनों को बोथ एंड ऑफ स्पेक्ट्रम पे एक साथ रन कर रहे होंगे, चला रहे होंगे, हमारी जो बुलेट्स वहां से निकल रही है वो चांसेस होता है कि हमारी शॉट के ऊपर टकराए। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है हमारे बुलेट्स को ये कहना पड़ेगा कि भाई जो ये शॉट नामी बला है ना, इस शॉट को आपने इग्नोर करना है हमेशा। जब भी यहाँ पे आए इसके कोलिजन को आपने इग्नोर करना है, इसके अलावा के कोलिजन को आपने जो है परफेक्टली फाइन यहाँ पर चलाना है। उसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारी यहाँ
बात जो है वो बुलेट्स की है, तो हमें यहाँ पर शूटिंग स्क्रिप्ट को यहाँ पर ओपन करना पड़ेगा। उसके लिए चलते हैं हमारे OVR के अंदर। इसी के साथ साथ याद है कि हमारे लेफ्ट हैंड एंकर को यहाँ पे टर्न ऑन करने की जरूरत है। राइट हैंड एंकर को यहाँ पे टर्न ऑफ कर देते हैं, लेफ्ट हैंड के अंदर चलते हैं और यहाँ पे हमारी गन विद शूटिंग के अंदर यहाँ पे हमारी शूटिंग स्क्रिप्ट मौजूद है। इसको यहाँ पर हम ओपन करते हैं। यहाँ आने के बाद जो सबसे पहले यहाँ पर मुझे पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट और यहाँ पर स्लाइसर गेम ऑब्जेक्ट को जो यहाँ पर मुझे इंस्टेंशिएट करना पड़ेगा ताकि जो मैं इसको यूज कर सकूं आगे चलकर। उसके बाद जो यहाँ पर हमारा जो ये शूट का फंक्शन था इसके अंदर चलते हैं बिल्कुल यहाँ पर, और बिल्कुल इसके नीचे आने के बाद, नीचे बिल्कुल एंड में आने के बाद यहाँ पर मैं इसको फिजिक्स के थ्रू इसको मैं कहूंगा फिजिक्स डॉट इग्नोर कोलिजन का यहाँ पे फंक्शन मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। और इग्नोर कोलिजन का यहाँ पे किसका कोलिजन को यहाँ पर आपने पहले इग्नोर करना है, बुलेट गेम ऑब्जेक्ट जो कि ऑलरेडी ऊपर जो है यहाँ पर इंस्टेंशिएट हुआ है हमारा। यहाँ पर देख सकते हैं ये बुलेट प्रीफैब यहाँ पे हमारा ऑलरेडी इंस्टेंशिएट हो रखा है। ठीक है, बुलेट गेम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर आपने वो करना है और उसके क्या गेट कंपोनेंट, उसके क्योंकि कोलाइडर है ना, तो यहाँ पे गेट कंपोनेंट करके उसके कोलाइडर को यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना होगा। जो भी कोलाइडर उसको पड़ेगा हमसे यहाँ पे कोलाइडर डालेंगे और उसके बाद वो खुद ही यहाँ पर कोलाइडर कर देगा। तो हमारे यहाँ पर गेम ऑब्जेक्ट के कोलाइडर और हमारे जो स्लाइसर गेम ऑब्जेक्ट का कोलाइडर है, इन दोनों के कोलाइडर को आपने क्या इनके बीच के जो कोलिजन है इसको यहाँ पे इग्नोर करना है। और कोलिजन जो फिजिक्स के इन्वॉल्व होता है, इसलिए यूनिटी ने जो है इसको फिजिक्स के अंदर इसको यहाँ पर डाला हुआ है, कॉमा स्लाइसर गेम ऑब्जेक्ट डॉट गेट कंपोनेंट ब्रैकेट कोलाइडर। ठीक है जी, और इसके बाद जो यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलते हैं और यहाँ आने के बाद हमारा ये ब्रैकेट और इसके बाद यहाँ पर हम सेमीकोलन। होपफुली यहाँ पे कोई एरर्स भी हमारे पास नहीं है, सब सेट है। इसको सेव करते हैं, चलते हैं हमारे यूनिटी के ऊपर दोबारा से और उसको एक दफा यहाँ पर हम चल के चेकआउट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर फाइनली हमारे इस वीडियो को एंड करने और हमारे इस आउटपुट को देखने से पहले जो 2 काम करने, OVR कैमरा रिग बैक टू 0। उसके बाद जो है यहाँ पर एक बार चेक कर लेना लेफ्ट हैंड एंकर हमारा 0 पर है और हमारा लेफ्ट हैंड कंट्रोलर भी इसके अंदर मौजूद, हमारा ऑक्यूलस टच ये सारा हमारा 0 के ऊपर सेट होना चाहिए। गन विद शूटिंग इसको हमने बाय डिफॉल्ट सेट किया हुआ है, इसको हमने मार्क कर दिया। राइट हैंड एंकर के अंदर आते हैं, हमारा सॉर्ड इसको भी हमने सेट किया है, प्लेट हमारे यहाँ पे 0 है, स्लाइसर को हमने यहाँ पर खुद सेट कर रखा है। ठीक है, ये सारा हो गया। उसके बाद हमारे यहाँ पर लेफ्ट हैंड एंकर के ऊपर दोबारा एक बार जाना पड़ेगा। गन विद शूटिंग के अंदर यहाँ पे हमारा स्लाइसर गेम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मुझे ऐड करना होगा ताकि वो इसको इंटेंशिएट करके उसकी कोलिजन को यहाँ पर इग्नोर कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा सारा काम हो गया है। अब इसको यहाँ पर हम सक्सेसफुली बंद कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर इसको मैं बिल्ड करता हूँ, डायरेक्ट आपको VR के ऊपर इसका आउटपुट शो करवाता हूँ और फिर आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर थोड़े और इसके जो चीजें उसको यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे और फाइनली कुछ कपल ऑफ वीडियोस के बाद हमारे सेक्शन को भी एंड कर देंगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू वॉच द आउटपुट।